नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन हमारो राजस्थान। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। कोटा ग्रामीण जिले की पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 608 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। आपको बता दें, थाना मोडक पुलिस की इस कार्रवाई में आरोपी राकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया, जो स्विफ्ट डिजायर कार पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी की नंबर प्लेट लगाकर तस्करी कर रहा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश के लिए भी गहन जांच जारी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों बढ़ते बाघ मानव संघर्ष को लेकर लगातार सुर्खियों में है। महज 54 दिनों में रणथंभौर के बाघ के हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद रणथंभौर में बड़े स्तर पर गुस्साए ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हस्तक्षेप करना पड़ा। रणथंभौर में लगातार बढ़ते बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं ने न सिर्फ आम लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया, बल्कि वन विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। ऐसे में रणथंभौर को लेकर हो रही किरकिरी के बाद वन विभाग हरकत में आया और ठोस कदम उठाते हुए एनटीसीए से आदेश मिलने के बाद बाघ शिफ्टिंग की कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया, ताकि रणथंभौर में बढ़ते बाघ मानव संघर्ष पर विराम लगाया जा सके। इसी कड़ी में वन विभाग द्वारा रणथंभौर से एक बाघ को कैला देवी अभ्यारण्य में शिफ्ट कर एनक्लोजर में कैद कर दिया गया है। पेश है सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, जहाँ पर भी अभी पिछले 3 महीनों में इंसानों के ऊपर अटैक करके बाघों ने मानवों को मारा है, तो उस इलाके में क्या है कि 3 टाइग्रेसेस अपने अपने 3 सब एडल्ट कब्स के साथ में रोम करती है। कब्स जो हैं वो सब एडल्ट हैं, लगभग माँ का साथ छोड़ने की तैयारी में है। लगभग 23 महीने के वो हो चुके हैं और आगामी 1 महीने के अंदर अंदर ही वो अपना इलाका खुद का बनाएंगे। लिहाजा क्या होता है कि जब से बाघ 20-22 महीने के हो जाते हैं, उसके बाद से वो अपना अपना इलाका चूज़ करने के लिए इधर उधर उस इलाके को तलाश करते हैं। अगर उस इलाके में जैसे कि मानव के ऊपर अटैक हुआ और अटैक होने के बाद में उनको मार दिया, तो जो मानव का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। प्रश्न ये किया जाता है कि टाइगर जो है वो इन जिप्सी और कैंटर्स के ऊपर क्यों नहीं अटैक करता है, क्योंकि वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ी साइज़ का है। जब एक आदमी नीचे पैदल चलता है 2 पैरों के ऊपर, तो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। इस वजह से उन बाघों ने उनके ऊपर हमला किया। अब बाघों ने हमला क्यों किया, सवाल ये उठता है। तो इसके जवाब में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जिन भी बाघों ने हमले किए हैं, ये सब एडल्ट कब्स हैं जो क्यूरियोसिटी, सेल्फ डिफेंस और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमला करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो भी नए बाघ ने इनके ऊपर हमला किया है, ये किसी एक बाघ को हम दोष नहीं दे सकते। 2 या 3 अलग अलग बाघों ने अटैक किए हैं और वो सभी सब एडल्ट कब्स हैं। रणथंभौर में जो पिछले दिनों बाघों की जो घटनाएं हुई थी, इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जब 2 की मृत्यु हुई थी तब एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने तीनों बाघों को भेजने का ही प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव उस पर काम भी हो रहा है और अभी जो है कल एक नर बाघ को भेज भी दिया गया। पहले भी मादा बाघ इनको उठा लिया गया। ये निर्णय इसलिए लिया कमेटी ने क्योंकि देखा गया कि इन बाघों को प्राकृतिक रूप से शिकार करना उतना आता नहीं है। दूसरी बात, ये शारीरिक रूप से कमज़ोर है। अन्य बाघ रणथंभौर में अन्य बाघ इनको मार सकते हैं। इस तरह का खुद मैंने ही एक घटना का दर्ज किया है जिसमें नूरी नामक बाघिन ने T84 की फीमेल बाघिन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त अटैक किया। उस दिन उसका पिता T120 वहाँ था, उसने उसको बचा लिया, अदरवाइज़ तो उसका बचना बड़ा मुश्किल था। तो ये घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह से कोई नई दुर्घटना हो जाए। तो बाघों की सुरक्षा देखते हुए, इंसानों की सुरक्षा देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि तीनों बाघों को यहाँ से विस्थापित किया जाए। यहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वो भी एनटीसी के एसओपी के अनुसार हुआ था। उसके अनुसार वो कमेटी का रिकमेंडेशन था कि एरोहेड जो टाइग्रेस है इसके 3 शावक, इनको अलग अलग जगहों पे शिफ्ट किया जाए।
वो कमेटी का रिकमेंडेशन को हमारे राजस्थान के PCCF चीफ वाइल्ड वार्डन ने आगे भेज दिया और परमिशन आ चुका है। ये तीनों को इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है, एक तो मेन बात ये टाइगर्स की संख्या टूरिज़्म क्षेत्र में ज़्यादा हो गए हैं और इस वजह से एक दो बार टाइगर्स बाहर भी आ गए और इसमें से एक टाइगर्स का हमारा एविडेंस है कि 2 जनों को मारने में वो शामिल थे। तीसरा एक इंसिडेंट और हो गया। पहले इंसिडेंट का टाइगर्स को हमने ऑलरेडी पिंजरे में बंद किया था, जिससे ये खतरा हटने की संभावना थी, लेकिन एक और टाइगर ने ये हरकत फिर की है। तो इस वजह से हम तीनों को अभी अलग अलग जगह पे भेजेंगे, वो भी खुले में नहीं, एनक्लोजर्स में भेजेंगे, क्योंकि चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज जोधपुर दौरे पर रहे, जहां रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जोधपुर के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने पेंशन बकाया भुगतान को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। डॉक्टर बैरवा ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर संबंधित विभागों से वार्ता कर शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 11 साल हुए हैं और 11 साल में इतने अचीवमेंट हमारे देश ने किए हैं, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनका प्रखर नेतृत्व जो रहा है, उसमें जो हमारे हिंदुस्तान की पीढ़ियाँ जिनको याद करती थी या काम हमारे कब होंगे, ऐसे ऐसे कार्य करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। जैसे 3 तलाक हुआ, जैसे राम मंदिर का मामला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि हमारे देश पर कोई आंख उठा के नहीं देखे, इस तरह के करके और आज आर्थिक स्थिति में भी हमारा देश 4थे नंबर पे लाने का एक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी का परिणाम है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बताते हैं खाजीवाला पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 10 किलो डोडा पोस्ट बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत के नेतृत्व में की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2GWM निवासी एक व्यक्ति अवैध डोडा पोस्ट अपने पास रखे हुए है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश दी और मौके से 49 वर्षीय बजरंग लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर लगभग 10 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। खाजूवाला से धर्मपाल लेघा की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय द्वारा महाजून में नारकोटिक्स और अन्य नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है तथा श्रीमान IG साहब रेंज बीकानेर व SP साहब जिला बीकानेर द्वारा भी लगातार नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप श्रीमान CO साहब खाजूवाला के निर्देशानुसार आज गश्त में गए थे, जहां जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 2GWM बस्ती में बजरंग बिश्नोई अपने घर में डोडा पोस्ट रखता है तथा बेचता भी है, जिस पर उसके घर में तलाशी ली गई तो उसके घर में 9 किलो 560 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जिसकी कार्रवाई की जाकर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है तथा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बस्ती के लुडियावास स्थित DH कॉलेज में मंगलवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। शिविर का शुभारंभ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की उपस्थिति में हुआ। उनके साथ कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा, पूर्व IAS चंद्रमोहन मीणा, ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा, भाजपा प्रवक्ता अभिमन्यु सिंह, मनीष पारिक और मदन प्रजापत जैसे प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री दिलावर ने संबोधन में रक्तदान को महादान बताया और कहा कि 1 यूनिट रक्त किसी की भी जान बचा सकता है। उन्होंने वृक्षारोपण की भी आवश्यकता, गौ रक्षा और प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे विषयों पर भी जोर दिया। तो वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा ने बताया कि यह शिविर उनकी दिवंगत धर्मपत्नी स्वर्गीय फुलादीवे की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया, जो हर वर्ष की तरह इस बार भी सफल रहा। बस्ती से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। नहीं लगाई गई।
सतत प्रक्रिया है और हमेशा जो ट्रांसफ़र होते हैं सामान्य गर्मी की छुट्टियों में होते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा हो। स्थानांतरण तो होंगे। काफ़ी शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय रहता है कि 3rd ग्रेड तो काफ़ी लंबे समय से स्थानांतरण को लेकर कई शिक्षक चिंतित हो रहे हैं। चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश देते जाएंगे हम स्थानांतरण करते जाएंगे। आज का कार्यक्रम जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया पूर्व मंत्री जी डॉक्टर कन्हैया लाल मीणा जी ने, क्या कहेंगे रक्तदान को लेकर? बहुत अच्छा काम है क्योंकि स्मृति में रक्तदान करना, क्योंकि रक्त दूसरे के काम आता है, दूसरे की जान बचती है और इस बहाने उन्हें आत्माएं कर रही है, उनको भी सुकून मिलता है। बालोतरा के पादरू उप तहसील मुख्यालय से जैतमाल राजपूत छात्रावास परिसर में क्षत्रिय युवक संघ के चतुर्थ संघ प्रमुख भगवान सिंह रोल साहब सर को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। संघ के संभाग प्रमुख मूल सिंह काठाड़ी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद सभी उपस्थित जनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। रोल साहब सर का 5 जून की रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया था। उनके निधन से संघ सहित देश भर में शोक की लहर फैल गई। आपको बता दें, उनका जन्म फरवरी 1944 को सीकर जिले के रोल साहबसर गांव में हुआ था। संघ सेविका हिमाक्षी कंवर ने उनके साथ के अनुभव साझा करते हुए कहा कि रोल साहबसर ने सिखाया कि एक दीपक बुझने से पहले हजारों दीप जला सकता है। पादरू से भकाराम की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, करौली जिले के दौरे पर पहुंचे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता की व पत्रकारों को संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत केंद्र की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक कार्य देखे, जिनमें धारा 370 का हटना, ऑपरेशन सिंदूर और भारत की वैश्विक आर्थिक पहचान जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और ERCP परियोजना का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने आमजन तक योजनाओं को पहुंचाया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। सरकार को 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि अभियान हमारा चल रहा है। इसी के तहत आज करौली जिले में मैं प्रेस वार्ता करने आया हूँ। हमारे 11 साल के अंदर हमारी जो केंद्र सरकार है उनका हमारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो सेवा कार्य है वो जनता को समर्पित रहे 11 साल हमारे। और आप देखेंगे कि 11 साल के अंदर ऐतिहासिक उपलब्धियाँ रही। अगर हम धारा 370 की बात करें, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर जो भी हाल ही के अंदर पाकिस्तान को धूल चटाई, उसमें महत्वपूर्ण सेना के साथ साथ सेना के जज्बे को हम सलाम करते हैं। उसके साथ साथ मोदी जी की जो हमारी रक्षा प्रणाली थी, जो रक्षा पे 2024-25 के अंदर सार्वधिक बजट जो खर्च हुआ और मजबूत उनकी इच्छा शक्ति थी, उसी का परिणाम रहा कि हमारी सेना ने दुश्मन को घर में घुस के मारा। इसके लिए मोदी जी को बधाई देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजना, जैसे कि मैंने अभी पूर्व में बताया, चाहे वो जल जीवन मिशन ले लो, चाहे हमारा उज्ज्वला योजना ले लो, चाहे हमारे जल के क्षेत्र के अंदर ERCP योजना के अंदर भारत सरकार की जो फंडिंग आने वाली वो ले लो। हर क्षेत्र के अंदर हमारी केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। और अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज हमारा पूरा भारतवर्ष दुनिया के चौथे स्थान पे, ये कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए भी हम मोदी जी को बहुत बधाई देते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देलवाड़ा के अनंता हॉस्पिटल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। 4 वाहनों की भिड़ंत में 3 वाहनों में भीषण आग लग गई।
ट्रक ड्राइवर की जलकर मृत्यु हो गई और खलासी व अन्य लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसमें वो घायल हो गए। उनको तुरंत अनंता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही देलवाड़ा थानाधिकारी विजेंद्र सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का प्रयास जारी है। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। देलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा राजस्थान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।